हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 पावरफुल होम रेमेडीज जस्ट टू अरेस्ट योर ब्लीडिंग। एंड रिमेंबर, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए एक नेचुरल रेमेडीज हैं। व्हेन वी हैव टू ट्रीट एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमास या एडहेजन्स को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत सारे अच्छे हर्ब्स आते हैं जिनका हमें यूज़ करना है। बट फॉर दोज जहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, एंड ड्यू टू दैट हैवी ब्लीडिंग हीमोग्लोबिन लेवल्स आर डाउन, एंड उन हीमोग्लोबिन लेवल्स डाउन होने की वजह से व्हेन दे गो टू टेक एन ओपिनियन, उनको बोल दिया जाता है कि जस्ट रिमूव योर यूट्रस, हिस्टेरेक्टमी के लिए चले जाइए। बट इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव शेयर्ड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज योर यूट्रस फॉर योर ओन सेल्फ। तो अपने यूट्रस को हमें प्रिजर्व करके रखना है, एंड दैट टू इन ऑल दोज केसेस, नॉट ओनली कि जो 35 एंड 45 में हैं उनको यूट्रस को प्रोटेक्ट करना है, इवन जो अपने 51 या 52 में भी है, स्टिल हम अपना यूट्रस अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो यूट्रस लॉन्ग लाइफ कुछ ना कुछ उसके बहुत सारे अच्छे रोल्स रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, फर्स्ट रेमेडी जो उसके लिए है इज कतीरा गोंद, जो कि आपने सुना होगा प्रीवियसली कि द प्रीवियस ईयर्स में क्या रहता था, जब नेजल ब्लीडिंग रहती थी, एपिस्टैक्सिस जिसको बोलते हैं, तो क्या बोला जाता था उनको कि कतीरा गोंद खा लो। सो कतीरा गोंद क्या करता था, पित्त दोषा को शमन करता था या फिर ब्लीडिंग को अरेस्ट करता था। सिमिलरली जो नेजल ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है दैट इज कतीरा गोंद, दैट अरेस्ट आर यूट्राइन ब्लीडिंग एज वेल। तो जहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्वेर हो रही है, कतीरा गोंद को यू ऑल नो कैसे उसको लेना है, एंड जस्ट उसको सोक करके देन यू ऐड अप, इसको ऐड कीजिए किसी भी लिक्विड में, देन यू हैव टू टेक इट। एंड उसके साथ साथ अनदर पावरफुल होम रेमेडी इज गुलकंद। जी हाँ, पान वाली गुलकंद, पान में जो यूज़ होती है ना, दैट इज उसमें क्या है, वो जो रोज़ के पत्ते होते हैं, गुलाब की पत्तियों की जो गुलकंद बनती है वो भी बहुत अच्छा स्तंभक है, पित्त दोषा का शमन करने वाला है। पित्त दोषा जब बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग एग्रीवेट हो जाती है, एंड जब पित्त दोषा कम हो जाता है तो ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। तो 2 पावरफुल होम रेमेडीज आर कतीरा गोंद एंड गुलकंद आप हाफ टी स्पून फुल दिन में 3 भी ले सकते हैं, एंड अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इन दोनों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग साइड अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग रह रही है एंड आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स आर डाउन, तो बहुत अच्छा उसके लिए एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, दैट इज धात्री लॉ। धात्री लॉ आपके HB लेवल्स पे वर्क करेगा, आपके विटामिन B12 पे वर्क करेगा। बट ये 3 चीज़ें भी जो हैं, दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमाइसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस जब भी हम सुनते हैं तो एक ही चीज़ आती है। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो मल्टीपल सर्जरीज के बाद भी आते हैं, एडहेजन्स रिजॉल्व किया, समटाइम्स ओपन क्लोज सर्जरी कर दिया गया, एंड समटाइम्स एंडोमेट्रियोमा की सिस्टेक्टमी से उसको रिमूव कर दिया गया, बट अगेन सिस्ट बाउंस बैक कर जाती है 5-7 मंथ्स में, बिकॉज हमने डिजीज को ट्रीट नहीं किया है, दोषास को बैलेंस नहीं किया है, हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब से हार्मोन्स को बैलेंस नहीं किया है। जस्ट सिम्टोमेटिकली हमने कुछ देर के लिए USG में ये देख लिया है कि अभी सिस्ट थी, एक दिन पहले सिस्ट थी, लेकिन अब आफ्टर लेप्रोस्कोपी एंड आफ्टर सिस्टेक्टमी अभी सिस्ट नहीं है, एंड वी आर हैप्पी। नहीं, बिकॉज डिजीज इज देयर, तो उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। क्या ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है? कैन वी ट्रीट एडिनोमाइसिस? कैन वी रिवर्स एडिनोमाइसिस? यस। एंड एडिनोमाइसिस के केसेस अलॉन्ग साइड एंडोमेट्रियोसिस के केसेस, जहाँ पर माइंड में ये चीज़ फील हो जाती है कि अभी बेबी भी नहीं हो सकता, इनफर्टिलिटी तो है ही है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम तक हार्मोन्स पे उनको डाल दिया जाता है, पेन किलर्स पे डाल दिया जाता है, बहुत सारे सीडोमेनोपॉज क्रिएट करने के लिए इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, जिसके साथ ET ही नहीं बनती है एंड ET शेड नहीं होती है, तो बहुत टाइम ऐसा निकल जाता है जब पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ऑल दोज केसेस जहाँ पर हमें बेबी चाहिए, हमें एक ET का एक साइकिल चाहिए, वहाँ पर हमें क्या चाहिए कि देर आर गुड हर्ब्स जो एडहेजन्स को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन एक ही तरह के हर्ब्स हर पेशेंट के लिए नहीं हैं। बट जो रेमेडीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, कौन से वाले जो मैंने पहले आपको प्रीवियसली बताए हैं, वो आप में से कोई भी ले सकते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग हैवी है,
एंड धात्री लॉ की एक टैबलेट से आप स्टार्ट कीजिए अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके कम है। उससे क्या होगा, यू विल गेट दैट टाइम ऐसा मिल जाएगा कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम नहीं जाएंगे, एंड देन यू कैन गो फॉर अ गुड ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेदिक होम रेमेडीज। तो ये चीज़ याद रखते हुए सिम्टम्स को सबसाइड करना है तो ये रेमेडीज हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लेना है और उसको रिवर्स करना है, देन देर इज अ होल टुगेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड अ डाइट मॉड्यूल टू बी फॉर्म्ड एंड yoga postures and massages. Thank you so much for watching.